Hello students, welcome back to Computer Science Exam Crack channel. So in this video we are going to discuss about many to many relationship, M to M. Fine. We have already discussed one to many relationship, many to one relationship or one to one relationship. So in this video we will focus on many to many relationship. ये थोड़ा सा different है previous videos से. उनमें आपका वन टू मैनी और मैनी टू वन में कॉन्सेप्ट कुछ और था, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा क्या बताना चाहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या है. ठीक है, तो कई बार जब हम पढ़ते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जब भी हम पढ़ते हैं तो सिर्फ हम क्या कर लेते हैं, मैनी टू मैनी को ज्यादा समझने के बजाय हम क्या करते हैं कि भाई एक चीज है वो काफी चीजों के साथ रिलेशन बनाती है. ठीक है, अब जैसे एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट है, एक एम्प्लॉय है काफी सारे डिपार्टमेंट में जाता है, एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज है. ठीक है, इस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं और वहां पर हम अपना एग्जाम क्लियर कर लेते हैं. लेकिन जो ये सब्जेक्ट है और जो ये टॉपिक है या डायग्राम का, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए. और अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पर भी आपको इन टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो डेप्थ में आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए. तो ये वीडियो मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो यूनिवर्सिटी में के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं. ये टॉपिक सब जगह ही इंपॉर्टेंट रहेगा. इंटरव्यू में भी आप ये टॉपिक आपका उतना ही हेल्प करने वाला है जितना कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो आपको इन टॉपिक्स को एज अ क्रैमिंग नहीं करनी है, आपको इन टॉपिक्स को समझना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना. ठीक है, तो मेरा फोकस रहेगा यहाँ पे एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. अब देखिए आपके पास दो एंटिटीज हैं यहाँ पर, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट. एम्प्लॉय के अपने एट्रीब्यूट्स हैं और डिपार्टमेंट के अपने, और रिलेशन क्या है, एम टू एन. ठीक है, यहाँ पर हम मैनी टू मैनी में एन लिख देते हैं. ठीक है, या फिर हम करते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन लगाते हैं, और अगर कुछ भी ना लिखा हो तो भी ये अंडरस्टूड है कि ये रिलेशन आपका मैनी टू मैनी है. ठीक है, अब देखिए मैनी टू मैनी को क्या कैसे समझना है. आपके पास एंटिटी वन है एम्प्लॉयज की, जिसमें आपके पास तीन एंटिटी इंस्टांस है, E1, E2, E3. सिमिलरली डिपार्टमेंट में आपके पास तीन इंस्टांस है, D1, D2, D3. अब देखिए E1 जो है किस किस से रिलेट करता है, D1 में भी काम करता है एम्प्लॉय और D2 में. एक एम्प्लॉय दो डिपार्टमेंट में जाता है. जैसे हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेज यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि अगर मैं CSC की फैकल्टी हूँ, ठीक है, और DBMS क्या है, इसी में भी आ रहा है या फिर मैकेनिकल में भी आ रहा है, तो हम लोग वहां पर भी जाते हैं. ठीक है, तो क्या हुआ, एक टीचर मल्टीपल प्लेसेस पे टीच कर रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट में टीच कर रहा है, जो कि पॉसिबल है. ठीक है, सिमिलरली एक डिपार्टमेंट में दो टीचर बिलोंग करते हैं, जो कि होता है, मल्टीपल टीचर्स तो एक डिपार्टमेंट में होते ही हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैनी टू वन रिलेशनशिप आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि E1 का रिलेशन D1 D2 से है, और E2 एम्प्लॉय D3 में काम करता, E3 एम्प्लॉय D3 में काम करता, जो यूजुअली होता ही है. ठीक है, अब हम इसको टेबल की फॉर्म में समझने वाले हैं कि पहले तो हम टेबल बनाएंगे, इस एंटिटी सेट के लिए अलग टेबल बनेगी, इस एंटिटी सेट के लिए अलग टेबल बनेगी. ठीक है, अब ये जो एंटिटी सेट है हमारे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई एक एम्प्लॉय है और उसका नाम क्या है, वो तो हमें एम्प्लॉय टेबल से पता चल गया. अब डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट आईडी पता चल गया और डिपार्टमेंट का नेम पता चल गया. ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बताना है. तो हमें ये देखना है कि भी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट से किस तरीके से रिलेशन है. ठीक है, अब तो रिलेशन शो करने के लिए हमें एक और टेबल की जरूरत पड़ेगी जो हमारी वर्क्स टेबल होगी. ठीक है, ठीक है, अब वर्क्स टेबल में हमने क्या किया, एंट्रीज कर ली है. जैसे E1 है, D1 में काम करेगा उस डायग्राम के अकॉर्डिंग, E1 D2 में भी काम करेगा, E2 D3 में से बिलोंग करता है, सिमिलरली E3 D3 से बिलोंग करता है. इस तरीके से एंट्रीज बनती है. ठीक है, क्योंकि हमें RDBMS में रिलेशन एस्टैब्लिश करना ही पड़ता है, उसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी. ठीक है, टेबल हमारी इस तरीके से बनेगी. ठीक है, ये तो था हमारा कि भाई टेबल बनाने तक का आपका काम हो गया. ठीक है, इस तरीके से हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की RDBMS के अंदर.
अब बात आती है एग्जाम की, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है जनरली कि प्राइमरी की कौन सी होगी आपके रिलेशन के अंदर, वर्क्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए, ना तो आप E1 को बना सकते, सॉरी EID को बना सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, जो प्राइमरी की डेफिनेशन है वहां पर तो वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए। सिमिलरली डिपार्टमेंट को भी नहीं बना सकते आप, तो ट्विस्ट आ गया। तो कौन सी भी प्राइमरी की होगी, तो हम क्या करेंगे, EID और डिपार्टमेंट ID दोनों को कंपोजिट की बना सकते हैं। कैंडिडेट की आपकी अब क्या हो जाएगी यहाँ पर, EID और DID, ठीक है। तो दोनों ही रिलेशन का जो आपका एंटिटी सेट थे, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, इन दोनों की जो प्राइमरी की थी, ठीक है, वही प्राइमरी की आपकी बन जाएगी इस रिलेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि आपकी प्राइमरी की ये थी यहाँ पर, ये किसको रेफर कर रही है, इसको। सिमिलरली ये प्राइमरी की डिपार्टमेंट में ये किसको रेफर कर रही है, यहाँ पर ये एज अ फॉरेन की एक्ट कर रही है, और यहाँ पर भी फॉरेन की एक्ट कर रही है आपकी EID, ठीक है। अब समझ आ गया कि प्राइमरी की कौन सी होगी। यहाँ पर हम यूनिकली नहीं बता पा रहे हैं कि EID होगा या डिपार्टमेंट ID होगा, तो हमने क्या किया, दोनों कीज को कंबाइन कर दिया और हमने कंपोजिट की बना दी, वो एज अ प्राइमरी की और कैंडिडेट की आपका वर्क परफॉर्म करेगी, एक्ट करेगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिनिमाइजेशन का एग्जाम में, कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप दिया गया है, ठीक है, आपको ये सब कुछ गिवन होगा। अब आपको बताना है कि आप कितने लेवल तक इसको मिनिमाइज कर पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम देख रहे हैं कि हम जो आपकी वर्क्स जो रिलेशन टेबल है, इसको इसके साथ भी मर्ज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर तो ये आइडिया आपका रिपीट हो रहा है। सिमिलरली ना हम डिपार्टमेंट के साथ आपके रिलेशन टेबल को लिंक कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जो इसमें मिनिमाइजेशन होगा, ठीक है, तो मिनिमाइजेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो टेबल होंगी मैंडेटरी रहेंगी, आपकी फर्स्ट टेबल रहेगी, ये आपकी सेकंड टेबल रहेगी और ये आपकी थर्ड टेबल रहेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मैनी टू मैनी रिलेशन में हम मिनिमाइजेशन नहीं कर सकते टेबल्स का, ठीक है। तो जितनी टेबल्स हमारे पास है उतनी की उतनी ही रहेंगी। तो एटलीस्ट 3 टेबल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आपका आंसर 3 टेबल ही रहेगा एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है। अब प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पर हम कंपोजिट की बनाने वाले हैं। तो ये था स्टूडेंट्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेट और गेट में तो क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से। तो प्लीज आज हमारे सारे की सारी कार्डिनलिटी कंप्लीट हो गई है। 1 to 1 के लिए अलग से वीडियो है, 1 to मैनी के लिए अलग है, मैनी टू 1 के लिए अलग है और मैनी टू मैनी के लिए अलग वीडियो है। प्लीज आप उनको प्रॉपरली रीड कीजिएगा, आप समझिएगा। अगर डाउट है आपका तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को लेने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और टेलीग्राम पर भी मैं अपना चैनल बना चुकी हूँ, वो भी मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां पर मुझे कोई क्वेरी अगर है तो वहां पर भी आप मुझे क्वेरी दे सकते हैं। तो लेकिन आपको ये टॉपिक अच्छे से करने हैं, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें या किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो ये काफी हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ आपको बार बार इन टॉपिक्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस भी इतने ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो आप तब तक इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, सारी कार्डिनलिटी की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आती हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।